बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर अपनी गुफ्तगू में बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के हवाले से, और जहाँ पर हमने कल देखा कि एक ज़बरदस्त मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने जो है 10 रन से मैच में कामयाबी हासिल की। पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस विकेट कीपर ने बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली, 70 रन की इनिंग ने बड़ी जानदार खेली। जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खासकर आजम खान, उन्होंने 85 रन की बड़ी उम्दा इनिंग खेली। कोशिश की उन्होंने कि किसी तरह टारगेट को चेस किया जाए, लेकिन वो टारगेट चेस करने से नागुजर रहे। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मकसूद अहमद साहब भी मौजूद हैं। रियाज साहब, कहाँ देखा कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी को आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, इस्लामाबाद ने बिल्कुल चैंपियंस जैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ज़ाहिर है इस्लामाबाद जो है इस PSL को 2 मरतबा जीतने का एजाज़ हासिल कर चुका है। तो इससे कबल भी जो उन्होंने मैचेस खेले थे, उनकी टीम जो थी बहुत ही ज़्यादा साउंड है, बहुत ही ज़्यादा जेल है, और आपने देखा कि उनकी 8-9 नंबर तक बैटिंग है। तो इस्लामाबाद ने नो डाउट कि अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जैसा आपने जिक्र किया कि जब तक आज़म खान विकेट पे थे तो उस वक्त तक एक होप थी, और आज़म खान इट इज़ नो डाउट अगर वो 2-4 गेंदें और रुक जाते या खेल लेते तो यकीनन खेल का पासा जो था पलट जाता। तो मैं ही समझता हूँ कल आज़म खान ने अपनी उस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया है। जैसा कि उनको वर्ल्ड कप जो दुबई में हो रहा था ICC T20, उसमें से टीम में पहले शामिल हुए, फिर उनको निकाल दिया गया, लेकिन अब उन्होंने जो है अपने बैट के ज़रिए जो इतनी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, जवाब दिया उन्होंने। और एक मरतबा फिर अब सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि आज़म खान को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए। रह गई बात पेशावर की, तो नो डाउट कि पेशावर ने मतलब ये कि बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उनके बैटर्स ने बड़ा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा मैच था जिसमें 200 प्लस रन हुए। तो ये मतलब इसमें हारिस की जो परफॉर्मेंस थी, जो विकेट कीपर हैं, और जाहिर है मतलब कि पेशावर ने उन्हें खेलने का मौका दिया, उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको जस्टिफाई किया। और आप ये देखें कि 2-3 मैचेस में ही उन्होंने अपनी जगह जो है लगता है कि पक्की कर ली। पहले मैच जब उन्हें चांस दिया गया तो 49, दूसरे मैच में 27, और कल फिर एक अच्छी इनिंग 70 रन की इनिंग, और उसके बदौलत जो है पेशावर ज़ल्मी जो है 206 रन जो है स्कोर करने में कामयाब हुई। 200 से प्लस स्कोर लाहौर की विकेटों पे करने में कामयाब हुई। तो मोहम्मद हारिस समझते हैं कि फ्यूचर में आप पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करते नजर आएंगे? देखें, जब कोई खिलाड़ी कंटिन्यूसली मतलब अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे, ना सिर्फ बहसियत विकेट कीपर, उन्होंने बड़ा मतलब एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख रहा था बड़ा हाई लग रहा था, और बड़ी अच्छी कीपिंग का मुजाहरा कर रहे थे। और उसके साथ साथ जब आप मतलब किसी एक और शोबे में मतलब विकेट कीपिंग के साथ साथ आप अगर बैटिंग साइड पर भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें तो फिर सिलेक्टर्स के लिए बड़ी मतलब ये कि जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो ऐसे प्लेयर को मतलब मौका दें। आप ये देखें कि इसमें शोएब मलिक, जैसा कि हम हमेशा जिक्र करते रहे कि उनका किरदार अपनी टीम की कामयाबी में हमेशा रहा है, और वो उन मतलब ये सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद उन सीनियर खिलाड़ियों में शामिल हैं। जो उनके साथ के खिलाड़ी थे वो तो अब कम वेश उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है और वो खेल नहीं पा रहे, लेकिन शोएब मलिक ने अपनी जो फिजिकल फिटनेस थी उससे ये साबित कर दिया है कि उनमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट बाकी है। फिर कल यासिर ने भी 35 रन बनाए पेशावर के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अब हम पहले भी जिक्र करते रहे कि ये जो विकेट है PSL की, ये बड़ी सपोर्टिंग है, चाहे वो कराची की विकेट हो या लाहौर की विकेटों को। जैसे सलमान इरशाद ने कल 3 विकेटें ली, इसी तरह वहाब रियाज जो है 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे। अगर आप दूसरी साइड से देते हैं तो फ़हीम अशरफ 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे, और वकास मकसूद ने 2 विकेटें ली। इसका मतलब ये है कि ये एक सपोर्टिंग विकेट है जिसमें अगर बैटर अपनी मतलब ये कि बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर सकता है और सिलेक्टेड मतलब ये कि जो बॉल हैं उन्हें चूज़ करके वो हिट लगा सकता है तो वो कामयाब रहता है। साथ साथ इसमें आप ये देखें कि स्पिनर्स भी कामयाब हो रहे हैं और साथ साथ फास्ट बॉलर भी कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो खिलाड़ी अपनी एक्सपर्टीज़ का पूरी तरह से इजहार करता है वो जो है इन विकेटों पर कामयाब हो रहा है। और इसका एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन जारी है शहजादा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान की जो PSL के हवाले
से जो विकटें हैं वो बड़ी सपोर्टिंग विकटें हैं। अच्छा, शायकीन की नुक्ता नज़र से भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि सपोर्टिंग विकटें होनी चाहिए, इसलिए कि शायकीन जो इतनी मुश्किल के बावजूद 2-3 घंटे की मेहनत के बावजूद जब स्टेडियम में दाखिल होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो इंजॉय करें। तो आप ये देखें कि उनको सारे मतलब ये कि फ्लेवर मिल रहे हैं कि मतलब जहाँ बैटर अच्छे रन्स बना रहे हैं वहाँ जो फास्ट बॉलर विकटें भी ले रहे हैं और साथ साथ जो है जो स्पिनर्स हैं वो भी विकटें ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कल का मैच एक और अच्छा, चंद अच्छे मैचों में से एक मैच था और इसमें जो है मैं आजम खान की परफॉर्मेंस को इस्लामाबाद की जानिब से उनको दाद दूंगा। साथ साथ गुरबाज ने भी 19 गेंदों पे 46 रन बनाए, जो 46 रन की इनिंग खेली, 46 रन की इनिंग्स खेली। और देखें सबसे बेहतर जो बात होती है ना, कम से कम गेंदे खेल के आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाते हैं तो T20 का हुस्न और खूबी यही है कि T20 में आप जो है कम से कम बॉलें खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरबाज ने भी अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया और सबसे ज़्यादा अगर मैं दाद दूंगा काबिल तहसीन है वो एक आजम खान और दूसरे हारिस जो विकेट कीपर भी हैं। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने 2-3 मैचेस में ही मतलब अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल मोहम्मद हारिस ने 2 से 3 मैचेस के अंदर अपना रंग दिखाया और सेलेक्टर को मुतवज्जो करने की कोशिश की इस PSL के अंदर। क्या कहेंगे मकसूद साहब, कल के मैच के हवाले से ज़बरदस्त मैच रहा, 10 रन से ज़रूर हार गई इस्लामाबाद की टीम लेकिन फाइट करती दिखाई दी। आजम खान ने अच्छी इनिंग खेली, गुरबाज ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। तो कैसा देखा कल के मैच को आपने? शहजादा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वीनस स्पोर्ट्स में आपने मुझे मदऊ किया। मैं फर्स्ट टाइम आपके पास हूँ यहाँ पे। मैं देखता हूँ जैसे कि PSL जो है एक तकरीबन तफरीह का मेला है और कल के मैच की जो बात कर रहे हैं ना आप, उसको फाइट करके टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी हारी है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जीता है पेशावर ज़ल्मी जीता है, वही तो कह रहे हो, फाइट करके जीता है। और इन्हें क्या बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि मैच ऐसे ही होने चाहिए कि ये कोई तकरीबन 5-7 रन की अगर ईगल से हारते हैं तो इसको हार नहीं कहते, टीम काफ़ी फाइट की है। तो मैं अपनी मेरी जहाँ तक पहुँच है मैं बता सकता हूँ कि अगर यही सिलसिला रहा तो देखिए पॉइंट टेबल भी देखें आप, बिल्कुल नियरेस्ट हैं। अब जैसे कराची देखें बिल्कुल डल चला गया बिल्कुल, और अगर वो मैच अगर करवाते हैं उससे कराची और जैसे लाहौर का आज मैच होने वाला है तो उसका रिजल्ट आने का पता लगेगा कि कराची किस जगह खड़ा हुआ है। नहीं, कराची के तो ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर काम तमाम हो चुका है। दूसरी बात ये है कि कल आपने मोहम्मद हारिस की बैटिंग देखी, कैसा देखा इस प्लेयर्स के अंदर? 3 मैचेस उसे चांस दिए गए, कामरान अकमल की जगह वो टीम में खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के। वहां पर हमने देखा कि पहले मैच में उन्होंने 49 बड़े अच्छे, फिर 27 और कल फिर 70 रन की इनिंग खेली है। उनके अंदर 2-4 शॉट्स ऐसे हैं जो T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल नए हैं। तो कैसा देख रहे हैं उनकी बैटिंग को आप? मैं तो समझता हूँ कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, कि तो हमारे पास ये है कि अगर रेगुलर नहीं चलता, प्लेयर एक सीजन चल गया उसके बाद बैठ गया, और दीगर ममालिक के जो खिलाड़ी आते हैं वो कंटिन्यू परफॉर्म करते हैं और उनकी जगह बनी रहती है। हमारे पास प्लेयर ये एक सीजन खेल गया, अगली सीजन में नजर ही नहीं आता। तो ये बात है सारी अपनी प्रैक्टिस की, अपना IQ लेवल अपना सेट रखने की, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब देखना ये कि आगे वो कितना चलते हैं। बिल्कुल, अब तक 3 मैचेस में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है हारिस ने। दूसरी तरफ हम रियाज साहब बात करेंगे शोएब मलिक की। बड़ा सपोर्ट उनको हासिल होता है जूनियर्स को, जब शोएब मलिक विकेट पर मौजूद होते हैं तो यकीनन कितना अहम समझते हैं सीनियर्स खिलाड़ी है उनका जूनियर खिलाड़ियों को सपोर्ट करना विकेट पर। देखिए शहजादा, हम इससे पहले भी जिक्र करते रहे हैं शोएब मलिक का। शोएब मलिक के साथ साथ जो खिलाड़ी थे 23 माशाल्लाह 24 साल हो गए हैं शोएब मलिक को इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनके साथ अगर आप दूसरे खिलाड़ियों को देखें तो वहाब रियाज हैं, शाहिद आफरीदी हैं और मतलब कामरान अकमल हैं। लेकिन नो डाउट जो मैंने नाम लिए इन खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान के लिए बड़े गराकदर कारनामे अंजाम दिए। शाहिद आफरीदी ने, वहाब रियाज ने, कामरान अकमल ने। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आप शोएब मलिक की बराबरी कोई भी इन तमाम मतलब एक प्लेयर्स नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ शहजादा कि एक तो ये एक रोल मॉडल है हमारे नौजवानों के लिए, और मतलब ये कि इनको देख के हमारे नौजवान जो हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उन शोएब मलिक ने अपनी फिजिकल फिटनेस बरकरार रख के एक मिसाल कायम की है और नौजवानों को मैं समझता हूँ कि एक मैसेज दिया है कि अगर आप में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप अपनी चीज़ों को फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो यकीनन आप जो है काफ़ी देर तक अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं।
और कल भी उन्होंने शोएब मलिक ने जैसे कि 38 रन बनाए, इससे पहले भी ऑन एंड ऑफ आप ये देखें एक आध मैच में मेरे ख्याल से वो शायद नहीं रन कर सकें, और जिसमें रन नहीं किए उसी में उनकी टीम हार गई थी। लेकिन जहां जहां उन्होंने रन्स किए हैं वो उन्होंने नौजवानों के लिए एक सबक जो है नौजवानों को याद दिलाया है और उनको पेश किया है कि सीनियर खिलाड़ी इस तरह की परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। मुझे मतलब बड़ी खुशगवार हैरत होती है शोएब मलिक को देख के कि उनका जो मतलब आई कांटेक्ट लेवल है बॉल के साथ वो बड़ा अच्छा है। जब बॉलर गेंद कराने आता है तो वो मतलब आप ये देखें कि उसकी फिंगर से ही वो जज कर लेते हैं कि इसकी मतलब ये कि किस किस्म की बॉल करने वाला है, किस किस्म की बॉल करने वाला है, कहाँ गिरेगा। तो एक अच्छे बैटर की ये बहुत बड़ी निशानी होती है। और अब जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपोजर है और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि वो काबिल दीद हैं और वो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और लगता ये है कि मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी, शायद आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट, के हफीज़ किसी एक चैनल में बात कर रहे थे और उन्होंने शोएब मलिक के लिए ये बात कही कि शोएब मलिक में अभी इतनी क्रिकेट और इनका फिटनेस लेवल इतना अच्छा है कि अभी चंद सालों तक मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो टीमें होती है ना किसी भी मुल्क की, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसमें सीनियर खिलाड़ी भी होने चाहिए, उनकी एक्सपीरियंस का इनपुट भी होना चाहिए, और जो हमारे नौजवान जो यंगस्टर्स हैं जिनमें पावर है वो भी खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। जैसा कि आपने हारिस का जिक्र किया कि उसे 2-3 मैचेस में ही चांस मिला है, अभी आया है, पिछली टीमों में था तो उसको चांस नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही उसको चांस मिला उसने अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया। फिर आजम खान, आप ये देखें कि मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई आजम खान को कल देख के कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बतदरीज मतलब बेहतर हुआ है पिछले मैचेस की निस्बत। देखें जैसे जावेद मियांदाद कहते हैं कि अगर आप विकेट पे खड़े रहें तो रन जो हैं खुद ब खुद मिलेंगे। बिल्कुल जावेद मियांदाद सही कहते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि आप टेस्ट क्रिकेट में विकेट पे खड़े हैं, वनडे में खड़े हैं, या आप T20 में खड़े हैं। T20 के विकेट पे खड़े होने के तकाजे दूसरे होते हैं। इसमें आदमी को निस्बतन ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। जितना आप अलर्ट रहेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है उन्होंने PSL के हुस्न को मजीद निखार दिया। बिल्कुल, जिस नौजवान क्रिकेटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद हारिस थे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखिए। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से, जिस तरह कल दोनों जो है प्लेयर्स मोहम्मद हारिस और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जो है आजम खान ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी। तो क्या कहेंगे रियाज साहब, दोनों की परफॉर्मेंस तो रही, लेकिन कल हम देख रहे हैं कि सलमान इरशाद बड़ी अच्छी इस टूर्नामेंट में बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। पिछले तमाम मैचेस में 2-2 विकेटें और कल फिर 3 विकेटें हासिल की। तो क्या कहेंगे सलमान इरशाद के हवाले से? बिल्कुल शहजादा मोइन, हम सलमान इरशाद जैसे जो प्लेयर्स होते हैं उन पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। देखें ये PSL जो है या किसी भी मुल्क में जो लीग होती है वो यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा अच्छा सबब बनती है उनकी मतलब परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो सलमान इरशाद ऑन एंड ऑफ आप देखें कि हर मैच में 2-3 विकेटें ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि दूसरे चैनल्स पे भी मैं देख रहा हूँ और हमने खुद भी मतलब ये कि इतना ज़्यादा उनका जिक्र नहीं किया। लेकिन ये कि सलमान इरशाद की जो परफॉर्मेंस है वो यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मजीद मतलब एक बढ़ता चला जा रहा है, निखरता चला जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि देखें एक ज़माना था कि हम IPL के हवाले से बात करते थे कि इंडिया में IPL हो रही है तो उनके यहाँ बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं, और निकले खिलाड़ी और उन्होंने फिर उनकी मतलब एक मुल्क के लिए खेला। लेकिन आप ये देखें कि जब हमारी PSL शुरू हुई तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स नहीं आ रहे, लेकिन आपने फिर देखा कि हमें जो है प्लेयर्स मिलना शुरू हुए, और अब अल्लाह के फजल करम से मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम के लिए हर मतलब एक फॉर्मेट के लिए आपको जो है प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, हर फॉर्मेट के लिए प्लेयर्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे मकसद हर फॉर्मेट के लिए अब हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स हमारे निकल कर आ रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो समझता हूँ कि शहजाद साहब कि जितने ज़्यादा इवेंट होंगे और नए प्लेयर को चांस मिलेगा और वो सीनियर के साथ मिलकर खेलेंगे तो वो ग्रूम होते हैं और मीडिया का रोल है कि वो देखें कि कौन सा प्लेयर जो नया है उसको ऊपर लाया जाए, उस पर डिस्कशन की जाए। इस तरीके से
जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उन्होंने एक कमेटी तश्कील देनी होती है जिसमें से वो चेक करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी पूरे ओवरऑल इवेंट में अच्छा रहा है, तो उसको आगे मौके मिलने चाहिए ताकि वो कौमी टीम तक जा सके। बिल्कुल मौके मिलने चाहिए नौजवान क्रिकेटर्स को भी। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट नादरा मुश्ताक ने। नादरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादरा लाहौर में है, यहाँ पे 10 विकेटें तैयार की गई हैं लाहौर पर मैचेस के लिए PSL के, और कल हमने देखा कि बड़ा जबरदस्त मैच रहा इस्लामाबाद और पेशावर का। पेशावर ने 10 रन से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद हारिस और आजम खान दो ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं जिसे पाकिस्तानी जो सिलेक्टर्स हैं उनकी नजरें भी नजर आ रही हैं कि हो सकता है किसी T20 जो स्क्वाड हो उसके लिए नामजद भी कर दिया जाए। तो कैसा देखा कल के दोनों प्लेयर्स को आपने बैटिंग करते हुए? देखिए मोहम्मद हारिस जो हैं वो बिल्कुल एक नया इजाफा साबित हुए हैं, और जिस तरह वो स्ट्रोक्स खेले लग नहीं रहा था कि वो फर्स्ट टाइम PSL में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा उनकी शॉट सिलेक्शन थी जिसकी वजह से उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स जो है वो 17 रन की इनिंग्स जो है वो जोड़ी है। उसके अलावा मोहम्मद आजम खान की बात है, देखिए उनके फादर भी बहुत जबरदस्त विकेट कीपर रहे हैं और उनकी भी टिप्स उनको मिलती रही हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर्स में या उसमें कौन ज्यादा बेहतर आपको नजर आता है, तो मुझे लगता है सलमान इरशाद और कासिम अकरम, ये तो भी बहुत जबरदस्त बॉलर सामने आए। बिल्कुल कासिम अकरम भी बॉलर और बैटर नजर आए हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। नादरा, पहला जब उन्हें डेब्यू कराया गया तो हमने देखा 49 रन की इनिंग खेली, दूसरे मैच में 27 और तीसरे मैच में 70 रन की इनिंग, यानी कि कामरान अकमल को जब चांस दिया जा रहा था तो उनसे तेज स्ट्रोक पावर प्ले में हिटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन मोहम्मद हारिस के आने से पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन ऊपर हो गई, फिर पावर प्ले में बड़ा जबरदस्त उन्होंने अपने बैट से रन उगला। तो क्या कहेंगे मोहम्मद हारिस के हवाले से? और हमने देखा कि मोहम्मद हारिस के पास जो है 2 से 4 स्ट्रोक ऐसे हैं जो T20 क्रिकेट के लिए वो नए लेकर आए। देखिए मोहम्मद हारिस से डोमेस्टिक कहते हैं, डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करता है वो PSL में भी अलग उसका थोड़ा सा नजर आता है आपको एक रंग। और मोहम्मद हारिस ने जिस तरह से इनिंग्स को बिल्ड किया, जिस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, जो रन उन्होंने इससे पहले के मैचेस में भी जोड़े हैं, तो मेरे ख्याल से वो काबिल तारीफ हैं। और मेरे ख्याल से उनकी, मैं वहीं पे बात रिपीट करना नहीं चाहूंगी कि उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। वो गेंद को रीड कर रहे थे, वो कनेक्ट करते थे सही तौर पर कि किस एंगल पर उनको गेंद जो है वो डालनी है, और यही कि उनकी शॉट सिलेक्शन बैड था। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और कामरान अकमल देखिए रिफ्लेक्सेस उनके वीक हो रहे हैं, और अब उनका वो टाइम नहीं है कि जिस तरह से मोहम्मद हफीज ने रिटायरमेंट ले ली या शाहिद आफरीदी। बिल्कुल मैं जरा वॉक कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा, बिल्कुल आप वॉक भी करती हुई आ रही हैं। और उसके अलावा थोड़ी सी बात है पॉइंट टेबल पे भी कर ले नादरा। मुल्तान तो अपने पॉइंट टेबल पर सरफहरिस्त है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद ये आगे पीछे होती नजर आ रही है, और इस्लामाबाद अब नीचे की तरफ कल के मैच हारने के बाद चली गई, और पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी ऊपर आ गई तीसरे नंबर पर। तो हम अब समझते हैं प्ले 4 के अंदर पेशावर ज़ल्मी को देखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए पेशावर ज़ल्मी ने एक मोमेंटम पकड़ा है, तो थोड़ा सा लेट चली, लेकिन वो अपने ग्रेजुअली, वो कहते हैं स्लो इज स्टेडी विल विन द रेस, तो उन्होंने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट जरूर लिया था, लेकिन अब क्योंकि मोमेंटम पकड़ चुके हैं और उनके प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं, और जिनको जाना था वो जा चुके हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी बात है शोएब मलिक के हवाले से, एज बढ़ती जा रही है लेकिन परफॉर्मेंस में निखार आता चला आ रहा है। शोएब मलिक के हवाले से क्या कहेंगी? जी क्या कह रहे हो? शोएब मलिक के हवाले से क्या कहेंगे? उनकी एज बढ़ती जा रही है लेकिन परफॉर्मेंस में निखार नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बैट्स रन उगलता दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे नौजवान खिलाड़ियों के लिए, और खासकर जब विकेट पर वो मौजूद होते हैं तो जूनियर अगर खिलाड़ी को इनके साथ बैटिंग कर रहा होता है तो बड़ा सपोर्ट करते हैं उन्हें। देखिए एक्सपीरियंस का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, और शोएब मलिक ने अपने आप को बहुत फिट रखा है और कंटिन्यूअसली वो खेलते रहे हैं। तो शोएब मलिक की जो परफॉर्मेंस है, नो डाउट कि वो खुद भी कैप्टन रहे हैं T20 के कई मरतबा, तो उनको एक तजुर्बा है, अच्छा, उनको एक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस इसका काम आ रहा है। और नादरा उनकी अपनी बात के लिए बल्कि जैसे प्लेयर्स हैं उनके लिए भी। नादरा उनकी जो एहलिया है वो भी इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं, तो वहां से भी उनको फिटनेस का इनपुट मिलता होगा।
जी बिल्कुल, टेनिस में भी आपको पता है फिटनेस ज्यादा स्टेमिना यूज होता है, क्रिकेट से ज्यादा फिटनेस जो है टेनिस में रखनी पड़ती है नादरा। जी बिल्कुल रखनी पड़ती है, यही वजह है कि उनको टिप्स तो मिलती होंगी। अच्छा, आप लाहौर में मौजूद हैं, वहां पर जो ड्यू फैक्टर है वो किस हद तक है नादरा, जरा इस हवाले से ही बता दें। देखिए इस वक्त तो नहीं, जो कि डे टाइम है, लेकिन यह कि क्योंकि ठंड भी काफी है और ड्यू फैक्टर रात में बहुत ज्यादा है। जैसे कल के मैच में हमने देखा ड्यू की वजह से ही बहुत ज्यादा उस्मान कादिर को भी रन पड़े हैं, और वो डेफिनेटली शुरू के मैचेस में ही था, लेकिन अब जूं वक्त गुजर रहा है तो अब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है काफी। बिल्कुल, जूं वक्त गुजर रहा है, ड्यू फैक्टर बड़ा असरअंदाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियाज साहब क्या कहेंगे ड्यू फैक्टर के हवाले से? कल उस्मान कादिर बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे पेशावर के, लेकिन हमने देखा कि अब कल भी उन्हें जो है बॉल जरूर की, लेकिन ड्यू फैक्टर के बाइस जो बहुत सी बॉलें उनकी टर्न होते दिखाई नहीं दे रही थी, ग्रिप उनकी बॉल पर नहीं हो रही थी, तो क्या कहेंगे उसके हवाले से उस्मान कादिर? ड्यू फैक्टर का होता यही कि जो बॉलिंग जो फील्डिंग साइड होती है उसके लिए थोड़े से मसाइल होते हैं, और जो बैटिंग कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। और कल भी आपने देखा कि जितने भी फील्डर्स थे या जितने भी बॉलर थे, उनके जो शूज़ हैं उसके मतलब शूज़ के नीचे काफ़ी मतलब ये कि गीली मिट्टी जम जाती थी और उसको बार बार जो है निकाला जाता था। और मैं उसी तनाजुर में ये बात करना चाह रहा था कि जैसे आजम खान अगर 2-4 गेंदें मतलब वैसे तो बहुत अच्छा खेले, नो डाउट, तो अच्छा फैसला समझते हैं पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर बैटिंग करने का कल को? देखें, अब तो आपने देखा ट्रेंड जो है वो चेंज होता नजर आ रहा है। पहले ये हो रहा था कि मुसलसल ये हो रहा था कि जो टीम टॉस जीतती थी वो मतलब अपोनेंट मतलब फील्डिंग करती थी और अपोनेंट टीम को बैटिंग के लिए देती थी। लेकिन अब आप ये देखें 4-5 मैचेस से ये हो रहा है, खासतौर से लाहौर में, कि जो टीम मतलब ये कि टॉस जीत रही है वो खुद जो है बैटिंग के लिए जा रही है। तो ड्यू फैक्टर में यही होता है कि आप जो है ज़्यादा अच्छे रन्स बोर्ड पे सजा सकते हैं और उसके बाद जो है फिर मतलब ये कि कंटेन अगर करना चाहें तो कंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये कि ड्यू फैक्टर की अपनी मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हैं, उससे तो आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैं शहजादा यहाँ एक और बात करूँगा, देखें ये जो भी सरकमस्टांसेस हों खेलने के, जिस तरह के भी हों, लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी, ये प्रोफेशनल टीम के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि आप ये कहें कि नहीं जी ड्यू फैक्टर था। अगर ड्यू फैक्टर था तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का मार्जिन और प्रोविजन उसी तरह से लेके चलना चाहिए। मतलब अगर चाहे आप बैटिंग कर रहे हो या आप फील्डिंग कर रहे हो, ड्यू फैक्टर आपके सामने है, तो आपको उसी तरह से उसी सरकमस्टांसेस में उन्हीं हालात को पेश नजर रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को पेश करना चाहिए। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। जब वो खेल रहे हो तो मकसूद साहब, तो सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, वो अपना परफॉर्म बिल्कुल टीम के लिए किरदार अदा करें, तो समझते हैं कि ड्यू फैक्टर अगर हो भी तो अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल जारी रखें। देखिए शहजादा, मैं जैसे कि रियाज भाई ने बताया कि जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है ना, वो हर चीज़ वेदर के हिसाब से अपने आप को सेट करता है। ये जैसे नमी हो गई, ये दोनों टीमों के लिए प्रॉब्लम वाली बात है ना, बैट्समैन को भी प्रॉब्लम करेगा और फास्ट बॉलर के लिए खास तौर से प्रॉब्लम वाली बात है। और स्पिनर जो है वो एडवांटेज ज़्यादा लेते हैं, और ये दोनों साइड के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। कोई ये नहीं कि खाली सिर्फ फील्डिंग वाली साइड को प्रॉब्लम हो और बैटिंग साइड जो है वो मजे करे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब स्पिनर बॉल कराने आएगा तो ज़्यादा मूव करता है, स्लिपरी हो जाता है बॉल, और फील्डर के लिए प्रॉब्लम होती है, इससे बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम होती है। मगर जो प्लेयर है प्रोफेशनली जो खेलने वाले हैं, उसको अपने वेदर के हिसाब से सेट करना पड़ता है, अपनी फिटनेस के हिसाब से इसको, अपनी जजमेंट के हिसाब से इसको खेलना पड़ता है। तो अगर जो प्रोफेशनल नहीं है और जो फील्ड में प्रॉपर टाइम नहीं देता, तो मैं समझता हूँ कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो जल्दी बैटिंग से हट के चला जाएगा या बॉलिंग करेगा तो वो ज़्यादा स्कोर चला जाएगा उसकी बॉलिंग पे। तो बिल्कुल मेरे रियाज साहब की बात को वो करता हूँ कि जो प्रोफेशनल आदमी होगा वो प्रोफेशनल आदमी होगा, वो अपनी भरपूर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। नादरा, थोड़ी सी फिटनेस के हवाले से बात कर ले। शान मसूद बड़ी अच्छी फॉर्म में है, क्या कहेंगी शान मसूद के हवाले से? मैं तो सिर्फ तारीफ ही करूंगी कि देखिए जिस तरह से उनको इतना लेट डाउन किया हुआ था, रिग्रेट किया हुआ था, तो उन्होंने उसको मनवा दिया कि वो सिर्फ टेस्ट के ही वो नहीं है प्लेयर हैं, बल्कि वो ओडीआई भी खेल सकते हैं और T20 भी खेल सकते हैं। अब ये डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो आगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनको किस तरह से कंसिडर करता है, उनकी जो टीम सिलेक्शन कमेटी है वो उनको लेती है, नहीं लेती है या फिर जाया कर देती है। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द सिलेक्शन। अच्छा, नादरा, कराची का मैच है, क्या कहेंगी कराची के हवाले से? कराची किंग्स मुसलसल 8 मैचेस इस टूर्नामेंट के हार रही है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि बहुत ही बैड लग रही है कराची की।
कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यानी कि उनके हम कहते हैं टीम सिलेक्शन, लेकिन जो टीम दी गई है बाबर आजम को वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा। अकेले बाबर आजम या फिर शर्जील खान तो कोई टीम को नहीं जितवा सकते। कंट्रीब्यूशन किसी न किसी प्लेयर का एक ना एक दिन जरूर होना चाहिए, क्योंकि T20 और T20 में सिर्फ एक प्लेयर कंसेप्टिवली आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, हर एक को देना पड़ता है। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से आप कह रही थी, अच्छा कौमी T20 के लिए जब टीम खेल रही होती है तो समझती है कि जिस तरह फखर जमान बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बाबर आजम इस वक्त बड़ा स्लो खेलते हैं, समझती है कि वन डाउन पोजीशन पर बाबर आजम आकर खेले और फखर जमान जो है ओपनर के तौर पर जो है कौमी टीम में खेलते हुए नजर आए T20 में? देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम देखते हैं बाबर आजम को तो हमें इसको बाबर आजम की बहुत स्लो परफॉर्मेंस क्यों नजर आ रही है कि आपके पास डिफरेंट टीम्स के अंदर जो ओपनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस सामने आ रही है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें बाबर आजम हमें कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा स्लो नजर आ रहे हैं। और वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उनका साथ दे रहे थे रिजवान साहब दे रहे थे, तो इस आसिफ अली अच्छी रन कर रहे थे नीचे आकर। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, खासकर हम फखर जमान के हवाले से जो आपसे बात कर रहे थे कि उसे ओपन के तौर पर जो है टीम में खेलना चाहिए, तो समझती है कि बाबर आजम के साथ साथ जो है फखर को ऊपर आना चाहिए। अब आप की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त बाबर आजम ओपन करते हैं, फखर जमान ओपन करते दिखाई दे T20 में, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसको जो फॉर्म लगी हुई है वो फखर की लगी है। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी में उसमें फखर जो थे ओपन पे थे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से अगर शफल कर दिए, वन डाउन हो जाएंगे तो कोई ऐसा मुजायका नहीं है, ये टेस्ट हो जाते हैं। और देखिए PSL ऐसी लीग है जिसमें आपको टेस्ट करने का मौके मिलते हैं, अगर इसमें टेस्ट नहीं करेंगे तो बाद में बहुत मुश्किलात होती है जब आप इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल टूर्स पर जब जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखें। बिल्कुल, वक्त से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से। क्या कहेंगे रियाज साहब, नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से नादरा भी कह रही थी कि उन्हें मौके ज़रूर देने चाहिए, और थोड़ी सी बात हम फ़खर जमान और बाबर आजम के हवाले से कर लें कि जिस तरह नादरा से मैंने सवाल किया कि फ़खर जमान को ओपन करना चाहिए T20 में, तो समझते हैं कि आप कि फ़खर को ओपन करते हुए दिखाई दें? देखिए शहजादा, बात यह है कि जब कोई खिलाड़ी मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है, ठीक है ना, वही वक्त होता है कि आप उसको चांस दें। चे जाए कि मतलब ये कि जिस वक्त तो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है उस वक्त आप अगर टीम में भी ले लेते हैं तो उसको मौका नहीं देते खेलने का। अच्छा, इससे होता ये है कि मतलब खिलाड़ी जो है ना वो डीमोरलाइज हो जाता है और उसका मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो शेक हो जाता है, और फिर अगर आप चाहें भी तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो ये एक मतलब साइकी है, और मतलब ये कि सिलेक्टर्स को जो है इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जैसे आपने लास्ट सीजन जो PSL थी, दानी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और हम तवक्को कर रहे थे कि फौरन ही जो नेक्स्ट मतलब ये कि टीमें सेलेक्ट हुई थी उसमें उनको मौका मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस टाइम पे मौका नहीं दिया गया। अब उनको जो है मौका दिया जा रहा है, लेकिन हम बिल्कुल मतलब इस चीज़ को देख रहे हैं कि जिस तरह की बॉलिंग वो पिछले PSL में कर रहे थे और विकेटें ले रहे थे, अगर उनको मौका मिलता तो वो उसी वक्त कोई ना कोई मौके की बात कर रहे हैं रियाज साहब आप, तो नसीम शाह भी इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं कोटा की जानिब से, उसके हवाले से क्या कहेंगे नसीम शाह के? देखिए लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, 4 विकेटें ली थी उन्होंने, और मैं ये समझता हूँ कि वो नौजवान बॉलर हैं, बीच में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब एक मतलब फिर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन शहजादा मैं एक बात और कहूँगा कि देखें T20 फॉर्मेट की बुनियाद पर आप मतलब ये फैसला नहीं कर सकते कि आप जो है फला प्लेयर को, मैं सिर्फ नसीम शाह की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब हर शोबे में जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर T20 में कोई बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है तो आप उसको टेस्ट में ले लें या आप उसको वनडे में ले लें। ये सिलेक्टर्स का काम है, वो फोकस करें, कंसंट्रेट करें, देखें
कि मतलब कौन सा प्लेयर कहाँ ज्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट हो सकता है। आपने नादरा ने भी बाबर आजम की बात की, बिल्कुल सही बात की। देखें, एक तो टीम का कॉम्बिनेशन वो नहीं बन पाया और शुरू में यकीनन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आमिर नहीं था, फिर इलियास भी चले गए, तो वो उनका जो मतलब एक कॉम्बिनेशन था वो मुतासिर हुआ। फिर मैं ये समझता हूँ कि तमाम जितने भी प्लेयर्स होते हैं 11-11, उनको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप मतलब एक या दो प्लेयर पे रिलाय नहीं कर सकते कि जी शर्जील खेलेगा या बाबर आजम खेलेगा तो मतलब टीम चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये इससे होता ही है कि जो 2 प्लेयर या 3 प्लेयर जिन पे आप रिलाय कर रहे होते हैं वो मजीद प्रेशर का शिकार हो जाते हैं और वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते जो वो दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें जहां तक कराची किंग्स की बात है तो बड़ी गलतियां हुई है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक बहुत लोगों ने मतलब जब कराची किंग्स भी करती दिखाई दी और 8 मैचेस हार गई। क्या कहेंगे मकसूद साहब, 8 मैचेस कराची किंग्स हारी है। उसके अलावा हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी बड़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। इस टूर्नामेंट के अंदर 5वीं पोजीशन पर है। तो समझते हैं कि दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई नहीं दे रहा इस टूर्नामेंट में। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितने भी आप PSL में मैचेस होते हैं, इतने सारे मैच खेलने के बाद तो एक फ्लो बन जाना चाहिए कम, और आपस में जितने प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा डल भी है वो भी परफॉर्म खेलते खेलते कंटिन्यू सेटअप में आ जाता है। तो ये तो अब देखना चाहिए प्लेयर्स को खुद के, अपने को अगर आगे लेके चलना है तो परफॉर्म करें ताकि आगे मौके मिल सके, ना कि हर बारी वही फोकस करे रखें जी फ़खर खेलेगा, बाबर खेलेगा या अब्यास खेलेगा या सरफराज खेलेगा। सिर्फ ये 2-4 प्लेयरों के नाम हम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के ये डिस्कशन करते हैं, बाकी प्लेयर क्या ग्लैंडर खेलने के लिए आते हैं। तो ये सोचना चाहिए हम सबको कि यानी क्या होता है, बाकी जो अच्छे प्लेयर हैं भले उनकी परफॉर्मेंस 100% ना हो, 80% हो, 70% उनको डिस्कस करें और ताकि उनका मोराल ऊपर हो और उनको आगे लेकर आए। अभी वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि इतना अच्छा चल रहा था, टीम पूरी चल रही थी और वो एक ही तरह से 3 बॉलें फेंक कर और छक्के खाकर और टीम को बाहर लेकर आ गए। तो मैं समझता टीम बहुत अच्छी थी और अच्छा परफॉर्म कर रही थी। शहजादा मकसूद की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 1-2 प्लेयर पर रिलाय नहीं करना चाहिए। जहां तक कराची किंग्स की बात है तो कराची किंग्स की मजमूई परफॉर्मेंस तो खराब रही, जैसा कि वो 8 के 8 मैचेस हार गए, नो डाउट। लेकिन आप ये देखें कि 2-3 मैचेस में उन्होंने फाइट किया है, आखिरी गेंद पे आ रहे हैं। अच्छा, अब जो मैचेस बाकी हैं देखें, अब तो वो जाहिर 4 टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन देखें कराची किंग्स के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और उनको मेरे ख्याल से प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए। तो जब ये 2 चीजें मतलब फैसला हो गया कि आप पे मतलब प्रेशर भी नहीं है और आप पे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो यार फिर आप अपनी परफॉर्मेंस से निकल के खेलें यार। पे बैठे प्लेयर्स हैं कराची किंग्स को मुकम्मल तौर पर उन्हें चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और मतलब आपको चांस देने से होगा कि अगले उसमें आपको ये फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि जिन खिलाड़ियों को आपने डकआउट में बैठाते रहे, जाहिर है उनको पैसे दे रहे हैं ना, अब आपका वही खोने के लिए कुछ नहीं, तो भाई चांस खोने के लिए थोड़ी सी बात है इस पे, जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं खोने के लिए अब कुछ नहीं है कराची किंग्स के लिए, तो क्या कहेंगी कराची किंग्स में जो डग आउट पे बैठे हुए प्लेयर्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए अब मैचेस में, जो 2 मैचेस रह गए इनके? बिल्कुल करना चाहिए। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि आपने ये लीग जो है ये डेवलपमेंट के लिए है प्लेयर्स की, लेकिन जब आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप डगआउट में बिठा के रखा है। साजिदा फरहान की मैं हमेशा इसलिए बात करती हूँ कि वो डोमेस्टिक का अवार्ड याफ्ता प्लेयर था और आपको किस तरह से आपने ओपनर को जाया कर दिया, कभी आप 6ठे पे, कभी 7वें पे, कभी 4थे पे, उसको आप मतलब उसकी वेरी हो रही है जो पोजीशन है। तो बाकियों को भी आप चांस दें। आपने रोहिल नजीर को लास्ट में चांस दिया, 21 रन उससे किया पिछले मैच में, लाकर आप उनका कॉन्फिडेंस ही शेक कर देते हैं। वो अगले बार सोच रहा होता है कि मैं पता नहीं होऊंगा कि नहीं होऊंगा अगले में, तो वो कॉन्फिडेंस ही बिल्टअप नहीं हो रहा इनका। अब बिल्कुल थोड़ी सी बात है कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से भी कर लें। नादरा, क्या कहेंगे सरफराज के हवाले से? अब उनके पास भी कुछ खोने के लिए बाकी नहीं है, तो उम्मीद करती है कि सरफराज 11 जो है थोड़ा सा जान लगाती दिखाई देगी अब बकिया मैचेस 2 में। देखिए, जान तो लगाएगी, ऐसा नहीं है कि वो खेलने नहीं आए हैं, वो बिल्कुल खेलने के लिए आए और चैंपियन भी रह चुके हैं 1 मरतबा के, तो डेफिनेटली मेहनत तो करेंगे। लेकिन उनके साथ भी ड्रॉबैक ये रहा कि जिन्होंने उनको जिन 2 फॉरेन प्लेयर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। जेम्स विंस भी नहीं चले, जैसे लॉय भी बहुत ज्यादा अच्छे उसमें नजर नहीं आए हमें। विल स्मिथ चले लेकिन उनको बाद में बिठा दिया, फिर एसन उनका अच्छे चल रहे थे, उन्होंने एक मैचमैन को बिठा दिया। तो ये वाली चीज जो है कुछ इनसे हुई है, लेकिन बहरहाल फिर उनके शाहिद अफरीदी चले गए, नवाज चले गए, हसनैन चले गए, तो उनको खसारा तो हुआ है, लॉस तो हुआ है। समझिए 3 जो प्लेयर थे शाहिद अफरीदी, मोहम्मद नवाज जाने और मोहम्मद हसनैन के जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तो क्या प्लानिंग होगी अब आज के मैचेस के हवाले से कोयटा की?
मेरे ख्याल से मैच जो है वो वन साइडेड तो फिर भी नहीं होगा, मैच वन साइडेड नहीं होगा। दोनों टीमें जो है वो मेहनत करेंगी और इस वक्त हम देख रहे हैं क्योंकि मोहम्मद इरफान भी आ चुके हैं फील्ड के अंदर, वो भी खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा। ये अलग बात है कि आउटफील्ड बहुत तेज नजर आ रही है और जिसकी वजह से इनको चौकी पड़ रहे हैं। बाउंड्री भी छोटी है, बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, 62 की होगी बाउंड्री, तो मेरे ख्याल से इसमें इजीली ये अच्छा टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। और वैसे पिछले मैचेस में आपने देखा कि एक बड़ा मार्जिन जो है वो सेट किया है इन्होंने, और इस वक्त क्योंकि एक ओवर गुजर चुका है उसमें इन्होंने दूसरे ओवर में अब तक 14 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान में। मेरे ख्याल से एक अच्छा मार्का देखने को मिलेगा। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, तो क्या कहेंगे मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान पे तो अल्लाह ताला की खास करामात है, तो मेहनत तो उनकी है ही, लेकिन साथ में वो जिस तरह टीम को लेकर चल रहे हैं, एक कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं और जिस तरह से वो यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको भी वही टीम मिली है जो उनके, आपको याद होगा कि 19 में 20 में जो है इनको बिल्कुल साइड पे किया हुआ था कराची किंग्स का। कराची किंग्स के सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि आपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स गंवा दिए, जो आपके पास रिटेन हो सकते थे आपने उनको भी रिटेन नहीं किया, तो ये थोड़ा सा मसला है। और रिजवान एक बहुत अच्छी कैप्टनसी करते उतर रहे हैं, बहुत उनके कि आपको जैसे भी हालात हो, टॉस जीते या हारे, आपको गेम अच्छा खेलना है तो आप जीत जाएंगे, दैट इज वेरी ट्रू। बिल्कुल है, जिस तरह टॉस जीते या हारे मोहम्मद रिजवान बड़ी अच्छी कप्तानी करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वो फ्रंट से लीड भी कर रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, अगर बॉलर को छक्के पड़ते हैं तो वो जो है बॉलर्स को जाकर समझाते हुए भी नजर आते हैं, डांटते हुए नजर नहीं आते। जिस तरह सरफराज को हमने देखा कि फील्ड के अंदर वो खिलाड़ी को जो गुस्सा करते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। नादरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। वक्त से पहले बात हो रही थी कप्तान मोहम्मद रिजवान की, जो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बड़ा उम्दा कप्तानी करते हुए वो नज़र भी आए और खिलाड़ियों को समझाए, और फिर बैटिंग करते हुए भी अपने बैट से रन उगलते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट्स के अंदर। अब कुछ बात थोड़ी सी जो है पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की भी कर लें, जो इस वक्त तरबियती सेशन जो है नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है, जहाँ पर अजहर अली और दीगर खिलाड़ी जो हैं वहाँ पर जो है तरबियती सेशन का हिस्सा है। कल सकलैन मुश्ताक जो हेड कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आइए वो नाजरीन को सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान की, क्रिकेट के लिए भी और फैंस के लिए भी। पहले तो उनका शुक्रिया, ऑस्ट्रेलिया का वो आ रहे हैं, और पीसीबी का उनका बहुत शुक्रिया। आज पहला दिन था, इन लड़कों के साथ पहले भी काम करते रहे एनएचपीसी में हम लोग, तो थोड़ा सा अब जो है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हुए ईच एंड एवरी सेशंस को उस तरह प्लान किया हुआ है, और इनकी प्रेपरेशन किस तरह हो सके कि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ एक टफ़ क्रिकेट खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है वो पूरी तैयारी करके आता है, और इस वक्त हमें पता है वो नंबर 1 बैठा हुआ टेबल पे, बट हमारे घर के अंदर आ रहा है, हमारे पास इधर आ रहा है, तो हम ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हुए सारे प्लान्स कर रहे हैं। बॉलर्स जो है अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्पिनर्स खास तौर पे, फास्ट बॉलर अब्बास ही है हमारे पास इस वक्त, और 4 बैट्समैन हैं, तो इनको इनकी प्रेपरेशन की जा रही है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को है अपने घर के अंदर डोमिनेट करें और उनको पकड़ें। आप देखें ना, टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट जो है रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है, टेक्टिकली आपके पास टाइम होता है, और आपके जो टेक्टिक्स हैं लॉन्ग पीरियड के लिए करने होते हैं। T20 या वनडे क्रिकेट होती है, आप बहुत जल्दी चॉप एंड चेंज कर रहे होते हैं, आपके प्लान्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो यहाँ पे टेम्परामेंट, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। लॉन्गर वर्जन है, लॉन्गर वर्जन के लॉन्ग स्पेल्स हो रहे हैं स्पिनर्स के और फास्ट बॉलर के, और बैट्समैनों को भी लंबी बारी दी जा रही है, ताकि वो उनका टेम्परामेंट, उनका पेशेंस, और 5 दिन की गेम है, ज़ाहिर है उसके लिए प्रिपेयर किया जाए इनको। हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये जो लड़के हैं जब ये यहाँ से पिंडी जाएँ तो कंटेंट हो, इमेजिनेशन क्लियर हो, कॉन्फिडेंस इनका बूस्ट हुआ हो, और इनका सेल्फ बिलीफ हो कि भाई हमने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना है।
इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा करें। सकरान मुश्ताक कह रहे थे कि हम अपना प्लान जाहिर नहीं करना चाहते, हम ग्राउंड्स में अपने प्लानिंग दिखाएंगे। तो क्या कहेंगे रियाज साहब, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कल कही और फिर शुक्रिया भी अदा करते दिखाई दिए ऑस्ट्रेलियन टीम का जो 24 साल के बाद आ रही। तो क्या कल के प्लान समझते हैं कि पहले से डिस्कस नहीं करना चाहिए हेड कोच को? देखें शहजादा, जितनी भी टीमें जब कहीं किसी कंट्री में खेलने जाती हैं या जब किसी मुल्क में कोई टीम आती है तो उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, कोचेज़ होते हैं, जाहिर है वो अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो प्लान होता है, जो उन्होंने सोचा हुआ होता है, वो कोई भी किसी को जाहिर नहीं करता। देखें, एक चीज़ तो सबके सामने क्लियर हो गई है और हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्लो पिचेस बनाएगा स्पिनर्स के लिए जो विकेटें साजगार होंगी, ठीक है ना। अब आप इसी को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 स्पिनर्स के साथ जो पाकिस्तान आने का फैसला किया। 3 स्पिनर्स उन्होंने टीम में रखे हैं और न सिर्फ उन्होंने 3 स्पिनर्स टीम में रखे हैं बल्कि उनके ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपने घरों के मतलब लॉन में अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी। और आज भी मैंने अखबारात में देखा कि वायरल हुए हैं वीडियो के उनके जो बैट्समैन है मकसूद, वो अपने लॉन में मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिनर्स को किस तरह से खेलेंगे। तो हर टीम मतलब एक मार्जिन और प्रोविजन रख के आती है। जहाँ तक आप सकरान मुश्ताक की बात कर रहे हैं तो वो हमारे मुल्क के एक साबिक मायानाज खिलाड़ी भी रहे हैं, ऑफ स्पिनर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज, उनका एक्सपोजर, उनका अच्छा ऑफ स्पिनर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल कही थी कि हमें अच्छे लेग स्पिनर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि यासिर शाह हमारे बड़े अच्छे लेग स्पिनर थे और अब हमने जो है जाहिद महमूद को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया है। तो समझते हैं कि लेग स्पिनर से बड़ा फर्क पड़ेगा। देखें, लेग स्पिनर तो मतलब ये कि ट्रम्प का पत्ता होता है और वो बिल्कुल मतलब ये कि किसी भी टीम के लिए लेग स्पिनर की बड़ी अहमियत होती है। एक ज़माने में अभी पिछले दिनों में एक इंटरव्यू कर रहा था इकबाल कासिम साहब का, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि यार लेग स्पिनर जो है हमें नहीं मिल रहा है, वो भी मायानाज स्पिनर रहे इकबाल कासिम साहब। तो मतलब ये तो बात सही है कि हमें लेग स्पिनर नहीं मिल रहे। अब जाहिद महमूद मतलब आए हैं। जहाँ तक आपने यासिर शाह की बात की तो वो उनको फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम है, उनकी कमर में तकलीफ है और वो जब मतलब पाकिस्तान की टीम में रहे आपने देखे उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी फिजिकल फिटनेस कमर की तकलीफ की वजह से वो नहीं है। तो बाकी जाहिद महमूद है और मैं ये समझता हूँ कि जाहिद महमूद ने जिस तरह से PSL में भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है, साबित की है, तो उनसे उम्मीद है कि वो आएंगे। लेकिन ये काम जो है ऑफिशियल का है। देखिए हमारी एकेडमीज काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो एकेडमीज का ये फर्ज बनता है कि जिस शोबे में आपको प्लेयर नहीं मिल रहे उस तरफ आप कंसंट्रेट करें, उस तरफ फोकस करें। जो ऐसे लड़के यकीनन आपके पास आते होंगे जो स्पिनर्स होंगे तो उनको आप लेग स्पिनर्स की मतलब तरबियत दे सकते हैं, उनको बना सकते हैं। लेकिन शहजादा ये चीज़ पता है कब से होती है, जो आपका अंडर 16 या अंडर 18 जो आपके पास लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको आप तरबियत दे सकते हैं। लेकिन तरबियती कैंप की अगर बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो तरबियती कैंप लगा हुआ नेशनल स्टेडियम कराची पे, वहां पर जो हमने 16 और 19 के जो बॉलर हैं उनको भी मदऊ किया हुआ है। इजाफी तौर पर वहां पर जो पाकिस्तानी जो टेस्ट स्क्वाड के जो खिलाड़ी हैं उनको भी ट्रेनिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी बात मकसूद साहब से भी कर लें। मकसूद साहब क्या कहेंगे, अजहर अली, फवाद आलम, साजिद खान और दीगर जो खिलाड़ी जो इस वक्त तरबियती सेशन का हिस्सा बने हुए नेशनल स्टेडियम कराची में, तो समझ रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे नेशनल टीम में? देखिए मैं समझता हूँ कि सबसे मेन जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है और उसके बाद फिर वनडे पे आधी कहानी है। बाकी जो क्रिकेट है वो तो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। अभी चूँकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और उनका फोकस है कि आएँ और सीरीज़ को क्लीन करके जाएं। तो जो जैसे कि कल कोच ने कोई बड़ी बात नहीं की, खाली वेलकम किया और सिर्फ स्पिनर्स की बात की कि स्पिनर जो है गैप आ गया था तो आना चाहिए स्पिनर्स को। तो मैं समझता हूँ कि अब जितने आप जैसे बता भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी हो रही है यहाँ पे, तो यंग लॉट आ रही ना उस पर चेक करना चाहिए ताकि ये बात ही ख़त्म हो जाए कि जी हमें नया खिलाड़ी नहीं मिलता। तो उससे और कि हमारे बैट्समैन को भी पता लग जाता है कि नई लॉट जो आई है वो किस तरीके से बॉल कर रही है, लेग स्पिनर की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे हमें आगे प्लेयर निकालने में आसानी होती है। और अब देखें आप, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया खुद कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान वैसे ही जब कोई बड़ी टीम आती है तो पिच को स्लो कर देते हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। बाकी हमारी फास्ट बॉलर जो है वो कहाँ तक ट्राई करेंगे, उस पर कितनी जान मार सकते हैं। उससे ये होता है कि हमारे फास्ट बॉलर का जो मोराल है वो डाउन होता है, जबकि बड़े इवेंट में जाने के लिए आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। अब जिस साल जैसे वर्ल्ड कप है आपको उसी तरीके से फोकस करना चाहिए। तो चूंकि टेस्ट है उसके बाद आपको वनडे पे जाना है और T20 पे जाना है। तो T20 एक है हमारे पास, तो फोकस हमारे जो है हमारे पास, मैं समझता हूँ कि हमारी फोकस जो टेस्ट पे इतना होता है। जो प्लेयर आता है बड़ा तेजी में खेलता है वो समझता है कि मैं T20 का प्लेयर हूँ,
मगर मेन क्रिकेट जो है वो है टेस्ट मेन क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है। रियाज साहब क्या कहेंगे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से? 10 साल के वक्फे के बाद जो है फवाद आलम को चांस दिया गया, परफॉर्म किया और अब मुस्तकिल रुकन है पाकिस्तानी टीम के, तो फवाद आलम के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, फवाद आलम के हवाले से तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि उनके साथ बड़ी मतलब अगर क्रिकेट की तारीख में अगर आप चंद प्लेयर्स निकालें जिनके साथ ज्यादती हुई है तो वो एक ये भी हैं, गो के उसमें अपने सरफराज भी शामिल हैं जिनके साथ ज्यादती हुई कि उनको T20 की टीम से बाहर कर दिया, टेस्ट और वनडे से तो किया कोई बात नहीं। इसी तरह फवाद आलम 10 साल तक मतलब ये कि उनको बाहर रखा गया उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बावजूद। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज है रियाज साहब, फवाद आलम ने हिम्मत नहीं हारी, डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्म करते रहे, सिलेक्टर्स की नजरें जो हैं अपनी तरफ मरकूज रखी और समझते हैं कि बड़ा अहम किरदार उनका भी रहा कि डोमेस्टिक में रन करते रहे। देखिए, उनकी तो सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मतलब ये वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की रस्सी को उन्होंने मजबूती से पकड़े रखा और अल्लाह ताला ने उसका फिर उन्हें समर भी दिया। लेकिन दूसरी जानिब इंजमामुल हक जो चीफ सिलेक्टर थे उसी जमाने में थे ना, वो इंजमामुल हक नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम के साथ बड़ी कामयाबियां दी हैं, लेकिन उन्होंने उनको नहीं शामिल किया। तो हमें मतलब खुद एहतसाबी में रहते हुए अपनी चीज़ों का जायजा लेना चाहिए, चाहे आप चीफ सिलेक्टर हों या आप कप्तान हो या खिलाड़ी हों, तो मतलब इस तरह की चीज़ें किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। रह गई बात ऑस्ट्रेलियन टीम की आने की, तो मैं ये समझता हूं कि अगर आज ऑस्ट्रेलियन टीम यहां पाकिस्तान आ रही है तो इसमें हमारे मतलब सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों का बड़ा दखल है और हमारे मतलब जो तालिब इल्म थे उनके शहरियों की। तो ये अब अमन व अमान अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पर कायम है और अब हमने जो है पूरी दुनिया में PSL के जरिए एक सॉफ्ट इमेज बनाया है। PSL जो है दुनिया का बड़ा ब्रांड बन चुका है और यही वजह है कि दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जब पाकिस्तान में इस तरह की क्रिकेट होते हुए देखी और यहाँ पे स्टेडियम शायकीन से उन्हें भरे हुए नजर आए, कोविड के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को समझा कि क्रिकेट जो है पाकिस्तानियों का पैशंस है, नौजवानों का पैशंस है और इसमें जो है हमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और जब पाकिस्तान की टीम कोविड के दिनों में इंग्लैंड गई और न्यूजीलैंड गई तो उस वक्त फिर दुनिया ने देखा कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जब दुनिया क्रिकेट में जाके मतलब दूसरे मतलब इंग्लैंड के बोर्ड के खसारे को कम कर रही है माली या दूसरों के लिए कारामद साबित हो रही है, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को मतलब रियलाइज़ किया कि हमें भी पाकिस्तान जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अब हम मतलब हम अमन अमान इस वक्त कायम है, अल्लाह ताला हमेशा इस तरह को कायम रखे और इसी तरह से हम जो है अपनी स्पोर्ट्स की जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं उसको जारी रख सकें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमें भी हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, इसलिए कि बहुत से मतलब यकीनन ऐसे अनासिर भी होंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि पाकिस्तान जो है फलता फूलता देखे और यहाँ पे थोड़ी सी बात है साजिद खान और नुमान अली के हवाले से भी मकसद साहब क्या कहेंगे? दोनों ही बड़ी अच्छी परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, जिस तरह फवाद आलम के साथ जाती रही नुमान और साजिद भी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देते हैं, फिर टीम का मुस्तकिल रुकन भी बन गए, तो क्या कहेंगे दोनों प्लेयर्स के हवाले से? देखिए एक बात बताऊँ, दोनों खिलाड़ियों के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मौके उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में मिल रहे हैं, वो परफॉर्म करते रहे। जैसे फवाद ने देखिए अपना रोल अदा किया और वो पिछले दिनों उससे मेरी मुलाकात भी हुई तो यही और उससे मीडिया पे बैठ के ये बात कही कि मुझे जो है ना काफ़ी निगलेक्ट किया और किसने निगलेक्ट किया, वो मीडिया ने किया। कि तो कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो मुसलसल उसके बारे में गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और उसने प्रूव करके दिया कि देखिए मेहनत करने से और जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वही सब कुछ करेगा। यहाँ हर दूसरा समझता है कि जी हमने जो लिख दिया है या हम अगर उस पर पेन चला देंगे तो प्लेयर कट जाएगा। जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि इंजमामुल हक एक बड़ा नाम है और उनके दौर में वो मुसलसल बाहर होते रहे, तो मैं समझता हूँ कि अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल अपनी और किसी पे फोकस रखें। टाइम कम है प्रोग्राम में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम जो है दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।